ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद के चौथे अध्याय में 10वां खंड हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था और 3 मंत्र पढ़ लिए थे। तब दोबारा पढ़ते हैं। उपकोशलो हवै कामलायनः सत्य कामे जाबाले ब्रह्मचर्य मुवास तस्य 12 वर्षाणि अग्निं परिचचार सह स्म अन्यान् अन्तेवासिना समावर्तयन् तम ह स्म एव न समावर्तयति। आचार्य करे इसमें 3 टॉपिक्स हैं। ब्रह्म विद्या प्रकारांतर से बताई गई है और उस ब्रह्म को जानने वाले की गति कैसी होती है वो बताया गया है और अग्नि विद्या भी बताई गई है। और इसकी जो स्टोरी है वो पहले के समान ही श्रद्धा और तपस्या ब्रह्म विद्या में साधन है ये बताने के लिए है। और कहानी है कि कमल का बेटा कामलायना, उसका नाम था उपकोशल। वो सत्यकाम जाबाल के गुरु गृह में ब्रह्मचारी होकर के रहा और 10 वर्ष तक उसने उसके अग्नियों की सेवा की और उसने 12 वर्ष तक, और उसने 12 वर्ष होने के बाद बाकी विद्यार्थियों को समावर्तन कर दिया, पर इसका समावर्तन नहीं किया वो कौशल का। तम जाया उवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलम अग्निन परिचारीन मा त्वा अग्नयः परिप्रवोचन प्रब्रूय अस्मा इति तस्मै ह अप्रोच्य एव प्रवासान चक्रे। तो उसकी वाइफ ने सत्यकाम की उसको बोला कि ब्रह्मचारी तो बहुत अच्छी तपस्या की है उसने और बहुत ही सुंदर रीति से अग्नियों की सेवा कर रहा था, यानी बाहर से दिखना और भीतर से पहचानने में अलग है। इसलिए तो उसका जो तो देखा था वो बता रही है कि इसने तो अच्छी तपस्या की है और अच्छी तरह से अग्नियों की सेवा की एक्सपर्टली। तो इसको तुम समर्थन नहीं कर रहे हो तो अग्नियां कहीं तुमको गाली न दे दे, शाप न दे दे कि अमृत तो सेवा की थी इसने, इसलिए बोल दो इसको जो बोलना है। पर इतना होने के बाद भी वो उसको बिना बोले ही प्रवास पर निकल गया। सह व्याधिना अनशितुम दध्रे तम आचार्य जाया उवाच ब्रह्मचारिन् अशान किम नु न अश्नासि इति सह उवाच बहवो इमे अस्मिन् पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि न आशिष्यामि इति। तो उसके मन में जो दुख हुआ इसलिए उसने ठीक किया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो आचार्य की पत्नी ने उससे कहा ब्रह्मचारी खा ले, क्यों नहीं खा रहा? तो उसने कहा कि बहुत सी इस पुरुष में कामनाएं होती हैं और वो कई प्रकार से आदमी को सोचने को बाध्य करती है।
इसलिए मेरे मन में दुख है, भरा हुआ मैं दुखों से मैं नहीं खाऊंगा। इसका भाष्य हम लोगों ने करने पड़ता है, पढ़ते हैं। सह उपकोशलो व्याधि न मानस है न। व्याधि आधी व्याधि कहते हैं, आधी शरीर की होती है, व्याधि मन की होती है। हम साधारणतः व्याधि कह देते हैं बीमारी को, पर यहाँ व्याधि का अर्थ मन की बीमारी। व्याधि न मानस है न दुख है न, व्याधि का अर्थ मन का दुख। अनशितुम अनशनम कर्तुम दद्रे, दुर्तवान मना। दद्रे मने मन में पक्का कर लिया कि मैं खाऊंगा नहीं। तम तूष्णीम अग्नि आगारे अवस्थितम, वो अग्नि की सेवा करता था, उसी में बैठा रहा चुपचाप। वो देख करके आचार्य की पत्नी ने उससे कहा, हे ब्रह्मचारी नरे खा ले। हे ब्रह्मचारी अशान मने भुंक्ष्व किम नु कस्मात नु कारणात न अश्नासी इति। किम नु मने क्यों नहीं खा रहा है, मने किस कारण से तू नहीं खा रहा है। या मैंने जो कल बताया था, ऊपर मंत्र में ब्रह्मचारी आशा न, आधा न और अ मिलके डबल न हो गया है। और यहाँ भी भाष्य में कस्मा नु में आधा न और न मिलके डबल न हो गया। सह उवाच बहवो अनेके अस्मिन पुरुषे अकृतार्थे, जिसका जीवन का पर्पस सर्व नहीं हुआ है उसमें, प्राकृते मैंने उसको संस्कार भी नहीं हुए हैं। कामा इच्छा, कामा माने इच्छाएं, कर्तव्य प्रति नाना तयो अतिगमनम येषां व्याधि न, कर्तव्य चिंता न। कर्तव्य प्रति उन्हें मैंने क्या करना चाहिए, अब ये कई प्रकार के विचार घूमते हैं, इसलिए कई प्रकार का मानसिक दुख भी होता है। कर्तव्य चिंता होती रहती है, क्या करूं क्या करूं। ते नानात्या व्याधिया, वो अलग अलग दिशाओं में खींचने वाली व्याधियां, कर्तव्यता प्राप्ति निमित्तानी, मैंने वही क्या क्या कर्तव्य करूं ये समझ नहीं आ रहा है। इसलिए चित्त दुखा नीति अर्थ, ये मन में दुख होते हैं सारे। तई प्रतिपूर्ण अस्मि, मैं उनसे भरा हुआ हूँ। अतो नाशेष्यामि, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। मालूम है मन का दुख होने से हाँ? हमारे किसने खाना छोड़ा था? सुप्रिया। सुप्रिया कोरोना के दिनों में उसको ठीक खाना नहीं दे रहा था कोई, वो एक दिन खाया ही नहीं, उसको जाके समझाना पड़ा। यहाँ ब्रह्मचारी था पहले, सुप्रिया नाम था। मेरी बात मत पूछो। नागपुर आश्रम में गुरुजी के बाद जो सब नया नया चलने लगा, मैं 3 दिन नहीं खाया, नहीं पानी पिया, पूरी गर्मी में, 29, 30, 31 मई, और 1 महीने मैंने खाना छोड़ दिया। ब्रेकफास्ट खाता था 4 बजे मंदिर के सामने से, फल प्रसाद मिठाई खाता था, दोपहर का रात का खाना 1 महीने। चलो, मेरे नाम से बैलून मोड में लिखा हुआ है। तो अब अग्नियों ने सोचा कुछ, क्योंकि अग्नियों ने अग्नि की सेवा की थी उसने। अभी अग्नि उससे बात करते हैं, ये क्या फिनोमेना है। मैंने उसने 12 साल तपस्या की थी, वह ठीक है। अब उसको न बता करके गुरुजी चले गए, उसका जो दुख है ना, उसने उसका मन बाकी साफ कर दिया। कई जगह जानबूझकर दुख दिया जाता है। प्रशमाय प्रसादाय, मालूम है ना, भागवत का प्रसिद्ध।
अरे रासलीला भगवान ने प्रॉमिस की थी और रासलीला करने लगे। तब गोपियों के मन में आया, हम कितनी भाग्यवान है कि साक्षात भगवान हमसे प्यार करते हैं। उतना अहंकार भी सहन नहीं होता, भगवान गायब हो गए। और भगवान गायब हो गए तो गोपियां रोती है, बिलखती है, ढूंढ रहे उनको। उन्होंने देखा कि एक गोपी अलग से बैठी है, यानी जब बाकी लोगों से गायब हो गए थे तो राधा का नाम नहीं भागवत में, प्रधाना गोपी का, उसको लेकर के साइड में चले गए थे। पर उसके मन में अहंकार है, देखो मैं स्पेशल हूँ, और वहां से भी गायब हो गए थे। अब वो रोती बिलखती हुई जब वो भगवान से तन्मय हो गई, क्या कहते हैं, तब दुख दुखी हो गई, तब भगवान प्रकट हो गए। तो उसको भागवतकार लिखते हैं प्रशमाय प्रसादाय, उनके अहंकार को ठंडा करना, क्योंकि उन पर कृपा करनी है। तो इसलिए उसमें कुछ अहंकार हुआ भी होगा, या समर्थन ऑर्डिनरीली करने को कुछ हर्ज नहीं कर दिया था, पर इसको स्पेशल विद्या मिलनी है कुछ, जो पहले सबको मिली नहीं है। उसके बिना समर्थन हो गया। समर्थन माने जाओ शादी करो, संसार करो। इसी को नहीं छोड़ा क्योंकि इसको कुछ खास देना है, ऐसा भी अर्थ निकल रहा है उसमें। तो सारी अग्नियों ने इकट्ठी होकर के, माने 3 अलग अलग अग्नियां रहती है ना, गारहपत्य अग्नि, अमुक अग्नि, अमुक अग्नि, एक ही जगह रहती है वो। और ये सबकी सेवा कर रहा था अच्छी तरह से। तब पढ़ना पड़ेगा ना, अथ अग्नया समुदिरे तब तो ब्रह्मचारी कुशलम न परिचारित अंत अस्मै प्रब्रवाम इति तस्मै ह ऊचुः प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति। बहुत सुंदर रीति से बताया है। तब सारी अग्नियों ने इकट्ठे करके होकर के सोचा कि ब्रह्मचारी ने तो तप किया है, हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह से सेवा की है, इसलिए हम ही उसको बोल दें। और ये सोच करके सारी अग्नियों ने कंबाइन होकर के उसको बोला, अरे प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है। कम का ऐसा अर्थ क्या होता है? पानी। और ख का अर्थ होता है आकाश। और प्राण तो ब्रह्म है, पिछले से कॉन्टेक्चुअल ही रहा हमारा। आकाश की ब्रह्म रूप में उपासना करो, प्राण के ब्रह्म रूप में उपासना करो। तो उनका अरे प्राण ब्रह्म है, और पानी ब्रह्म है, और आकाश ब्रह्म है, कम ब्रह्म ख ब्रह्म से कहा। उक्त्वा तूष्णीभूते ब्रह्मचारिणी, इसलिए वो आचार्य पत्नी को ब्रह्मचारी ने जवाब दे दिया, मैं नहीं खाऊंगा, और चुपचाप बैठा है। उस ब्रह्मचारी को अथ अग्नया बार बार आता है, शुश्रूषया आवर्जिता, सेवा के द्वारा जो खुश हो गई थी, अनुकूल हो गई थी, कारुण्याविष्टा संता, उनमें करुणा भर गई थी। अब अग्नि वगैरह सब तो हमारे देवता ही है ना। संता त्रयोपि समुदिरे, तीनों इकट्ठी हो गई। शंभुय उक्तवंता, इकट्ठी होकर के आपस में बात करने लगी। अंत, अंत माने करुणा का एक्सप्रेशन होता है। हाय हाय, इदानीम अस्मै ब्रह्मचारिणे अस्मद भक्ताय, ये तो हम लोगों का भक्त है, दुखिताय, दुखी बैठा है, तपस्या ने, तपस्या की इसने,
श्रद्धा दानाय, इसमें बड़ी श्रद्धा भी है। सर्वे अनुशासनो अनुप्रब्रवाम, हम सब मिलके इसको सिखा देते हैं। ब्रह्म विद्या में थी, सिखाना तो ब्रह्म विद्या ही है। एवं संप्रदार्य, ऐसा ठीक करके तस्मै प ऊचु उक्तवंता, उससे उन्होंने कहा। अरे प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। आचार्य ने इसका अनुवाद नहीं किया जानबूझ करके, क्योंकि उसमें से डिटेल्स बताने हैं कुछ। सह उवाच विजानामि अहं यत् प्राणो ब्रह्म कम च तु खम च न विजानामि इति तेह ऊचुः यद्वावकं तदेव खम, यदेव खम तदेव कम इति प्राणम च अस्मै तद आकाशम च ऊचुः। तो उसने उनसे कहा कि प्राण ब्रह्म है तो मैं जानता हूं, पर ये क क्या है मैं जानता ही नहीं, ख क्या है मैं जानता ही नहीं। तो उन्होंने कहा अरे जो क है ना वही ख है, और जो ख है ना वही क है। इस प्रकार उन्होंने, श्रुति का कहना है ये, इस प्रकार उन्होंने प्राण के साथ साथ आकाश भी बता दिया। ख आकाश है ना। अच्छा, कम का दूसरा अर्थ है यहाँ पर, पानी नहीं है। कम का और क्या अर्थ है मालूम है? अरे कम का और क्या अर्थ है वेदों में? कस्मै देवाय हविषा विधेमा, कम का क्या अर्थ है? आनंद रूप ब्रह्म। इसलिए पानी नहीं है। जो आनंद, जो आनंद रूप ब्रह्म है वही आकाश है, जो आकाश है वही आनंद रूप ब्रह्म। ये दोनों तरफ से बताए बिना कभी आइडेंटिटी नहीं होती, उसकी चर्चा आएगी। तो प्राण के साथ साथ आकाश भी बता दिया उन्होंने। क माने आकाश और क माने आनंद रूप ब्रह्म। तो आनंद रूप ब्रह्म तो बता नहीं है, प्राण ब्रह्म है। और जो क है माने आनंद रूप ब्रह्म है वो आकाश है, और जो आकाश है वो आनंद रूप ब्रह्म है। मैंने ये श्रुति बता रही हमको कि इस तरह अग्नियों ने उनसे प्राण के साथ साथ आकाश भी बता दिया। ब्रह्म की बातें चल रही थी। ये खूब समझने लायक है। सह उवाच ब्रह्मचारी माने एक सत्यकाम जावान की स्टोरी के बहुत आगे चला गया। प्रकारांतर से ब्रह्म ज्ञान कह रहे हैं, पर ब्रह्म ज्ञान और डायरेक्टली हम कहेंगे। स उवाच ब्रह्मचारी विजानामि अहं यद भवद्भिरुक्तं प्रसिद्ध पदार्थकत्वात् प्राणो ब्रह्म इति। आप लोगों ने जो बताया उसमें प्राण का अर्थ प्रसिद्ध है, मैं जानता हूँ प्राण ब्रह्म को कहते हैं। प्राण माने मुख्य प्राण, और मुख्य प्राण तो ब्रह्म का ही एक रूप है, ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यस्मिन् सति जीवनम यद अपगमे च न भवति, उसी के कारण मैं जीता हूँ, वो नहीं रहा तो मैं जीता नहीं हूँ, इसलिए वही ब्रह्म है तो मैं जानता हूँ। तस्मिन् वायु विशेषे लोके रूढ़, और सारी दुनिया में ही जो विशेष वायु माने हम जिसको श्वास लेते हैं उसके लिए ये प्राण शब्द रूढ़ है। अतो युक्तम ब्रह्मत्वम तस्य, इसलिए उसको ब्रह्म कहना तो आसान है। सही है।
तेन प्रसिद्ध पदार्थकत्वात् विजानामि अहं यत् प्राणो ब्रह्म इति। इसलिए उसका तो पदार्थ, मैंने शब्द का अर्थ इसका स्पष्ट है, इसलिए मैं प्राण ब्रह्म जानता हूँ। कम च तू खम च न विजानामि इति। ये कम खम शब्द क्या है, यही नहीं जानता। अब इसमें सुनने वालों को शंका हो रही है हम लोगों को, ननु कम खम शब्दयोरपि सुख आकाश विषयत्वेन प्रसिद्ध पदार्थकत्वम् एव। अरे कम माने सुख, खम माने आकाश, ये भी तो प्रसिद्ध है। कस्मात ब्रह्मचारी न अज्ञानम, तो ब्रह्मचारी को इतना भी पता नहीं है क्या? अगर प्राण शब्द प्रसिद्ध अर्थ है तो इसी तरह कम और कम भी प्रसिद्ध अर्थ है। कम माने आनंद सुख और कम माने आकाश। तो इसलिए ब्रह्मचारी ऑर्डिनरी नहीं है, ये सूक्ष्म में विचार करने वाला है। एक मजे की बात याद आई, मैंने आजकल की जो नई प्रजा है उसको पुराने लोगों से ज्यादा ज्ञान है। मालूम है, कहानी बताते हैं, अब कहानी पुरानी हो गई। एक बाप बेटे का हाथ पकड़कर रास्ते से जा, ऊपर से एक हवाई जहाज गया। तो बेटा बाप से पूछता है, पिताजी ये क्या है? अरे इसको हवाई जहाज कहते हैं। पिताजी इतना मुझे मालूम है, वो बोइंग 720 है कि बोइंग 730 है, पूछ रहा हूँ आपसे। तो इस तरह से वो क का अर्थ वो जानता है, परंतु क का अर्थ उसके मन में क्या है? हम जिसका अनुभव करते हैं वो सुख, और वो क्षणिक है, ये भी जानता है। कितना सुंदर आचार्य गहराई में गए यहाँ पर। बोले क का शब्द प्रसिद्ध नहीं है क्या? बोले है। ननु नूनम सुखस्य कम शब्द वाच्यस्य क्षण प्रध्वंसित्वा। कम शब्द का अर्थ तो सुख होता है, और वो तो क्षण प्रध्वंसी है, एक क्षण के ऊपर टिकता नहीं हमारा। खम शब्द वाच्यस्य च आकाशस्य अचेतनस्य, और आकाश है वो तो अचेतन है उसके मन में। कितनी सुंदर बात कर दी। मतलब ब्रह्म तो चेतन होते हैं ना। प्राण मेरा चलता है, उसको मैं चेतन मान रहा हूँ ना, पर आकाश तो अचेतन है। और कम जो हमारा सुख है तो क्षणिक है। कथम ब्रह्मत्व इति मन्यते, इसलिए ये ब्रह्म कैसे हैं ये उसको उसके समझ में नहीं आ रहा। कथम च भवताम वाक्यम अप्रमाणम शादी, और अग्नियों ने कहा तो है कम ब्रह्म का ब्रह्म, ये वाक्य भी अप्रमाण नहीं होगा, सही होना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट आया उसके मन में। अतो न विजानामि इत्याह, मुझे क नहीं मालूम ख नहीं मालूम ऐसा उसने कहा। उसका कहने का अर्थ ये है, क का जो अर्थ है वो मैं जानता हूँ, ख का अर्थ भी जानता हूँ। ये दोनों मुझे ब्रह्म प्रतीत नहीं हो रहे, आप लोगों ने तो ब्रह्म कहा है इसको, इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ। अब उन्होंने सिखाना शुरू किया तो वो तो जानते हैं। तम एवं मुक्तवंतम ब्रह्मचारिणम देह अग्नया ऊचु, यद्वाव यदेव वयम कम अवोचाम तदेव खम आकाशमिति। ये ही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। खोलो वेदांत सार लाए हो। वेदांत सार में सेंटेंस नंबर से बताता हूँ मैं। तत्वमसी की जहाँ चर्चा शुरू की है वेदांत सार में, अगर तुम्हारे इसमें सेंटेंस नंबर मेरे से मिलते जुलते होंगे तो
149, 150, 152, विशेषकर 152 है वही सेंटेंस। 149 तुम्हारे सेंटेंस ये देखो 149 मेरे इसमें है। हाँ, संबंध त्रयम नाम, ठीक है। अब ये तत्वमसि है ना वाक्य, ये उपदेश वाक्य है, यानी इसके आधार पर ये उपदेश वाक्य मैंने गुरु शिष्य को बोलता है तत्वमसि। छांदोग्य में, इसे छांदोग्य में ही 6ठे अध्याय में 9 बार बोला है, और उसका अर्थ सदनदेती समझा रहे। तो कह रहे हैं कि 3 प्रकार से संबंधों से इसका अर्थ पहले कहाँ गया, 148 एक वाक्य पीछे। वो कह रहा है कि इन 3 प्रकार के संबंधों से ये अखंड अर्थ का बोधक हो जाता है। बोधक तो सदनदेती का खास शब्द ही है, बोधक बोध, यानी हम में कॉन्शियसनेस जगाने वाला, ये बोधक का अर्थ होता है। बोधक माने हमारे में कॉन्शियसनेस जगाने वाला। कॉन्शियसनेस कैसे जगेगी, अखंड अर्थ, यानी जिसमें मैं और तू ये भेद नहीं रहेगा, मैं और भगवान ये भेद नहीं रहेगा, मैं और दुनिया ये भी भेद नहीं रहेगा, दुनिया और भगवान ये भी भेद नहीं रहेगा। ऐसा अखंड अर्थ को बताने वाले ये 3 संबंध हैं। अब थोड़ा सा पर्सनल बताना है तो उसका अवॉइड भी करके बता सकते हैं। यानी ट्रेनिंग सेंटर में हमारे ट्रेनिंग सेंटर के पहले प्रिंसिपल भव महाराज पढ़ा रहे थे। मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ जानबूझ करके, वो ऑर्थोडॉक्स मेथड से पढ़े हुए, जैसा वेदांत पढ़ते हैं ऑर्थोडॉक्स मेथड से। और इसमें वेदांत सार की 2-3 टीकाएं हैं उपलब्ध। ऑर्थोडॉक्स मेथड से पढ़ना मैंने किसी टीका के आधार पर पढ़ना। अब मुझे टीकाकार का नाम याद नहीं आएगा, शायद नृसिंह सरस्वती या कोई होगा। उस टीका का नाम है विद्वान मनोरंजनी, तो मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है। एक इस पे टीका है बाल बोधिनी, एक है विद्वान मनोरंजनी। तो विद्वान मनोरंजनी टीका में लिखा है कि इनको क्रम से अप्लाई करना है। पहले समानाधिकरण संबंध, यानी भगवान मेरे आधार है, ये भाव। एक ही अधिकरण में मैं भी हूं, भगवान भी है, तो 2 पक्षी वगैरह है मुंडक में, पर इसमें अखंड अर्थ नहीं आ रहा है। अखंड अर्थ के पास जा रहे हैं, फिर इसको छोड़ दो। छोड़ दो ने पहले कल्टीवेट करो, अखंड अर्थ के पास ले जा रहा है ये, पर फिर द्वैत का भेद नहीं हो रहा है। फिर विशेष्य विशेषण संबंध अपनाओ, और विशेष विशेष संबंध का अर्थ क्या है वो यहाँ पर आ रहा है। और बाद में ये 10वां खंड है ना, 11वें खंड में और एक बार आएगा, ज्यादा डायरेक्टली आएगा, आत्मा और ब्रह्म शब्द से आएगा। इसमें जो है ना, जो क है वही ख है। जो आकाश है ना, वो आनंद स्वरूप है, अचेतन थोड़ी। तो इससे आकाश का क्या कटेगा, जड़त्व कट जाएगा। और जो आकाश में सर्वव्यापी तो है ना, और आकाश स्थायी है ना, एक कल्प तक तो ठीक है सगुण वर्णों की बात। आकाश तो क्षणभंगुर नहीं है ना। तो जो आकाश है वो अगर हमने आनंद कह दिया, तो ये तेरा वाला सुख नहीं है क्षणभंगुर, ठीक है।
अब ये जो है, ये इसका विशेषण और वो उसका विशेषण। साधारणतः क्या होता है, नील कमल अगर हमने कहा तो नील जो है कमल का विशेषण हुआ, तो इसमें नीला छोड़ करके जितने लाल पीले रंग है सब निकाल दिए, नीला रंग का। और जब कमल कहा तो उसने गुलाब वगैरह सब फूल निकाल दिए, या फूल छोड़ के सारी चीजें निकाल दी, तो ये नीला कमल हो गया। ये अखंड नहीं हुआ, क्योंकि हमें नीलेपन की और कमल की अलग अलग प्रतीति हो रही है। पर स्वयं देवदत्ता जो वाक्य होता है वही है देवदत्त है, वही मने पुराना, यही मने आज का। जब हम कह रहे वही देवदत्त है, तो पुराना देवदत्त ही आज का है, तो फिर पुराना चीज कट गई, आज का ही देवदत्त पुराना है, वही पुराना वाला ही आज का है, तो आज का भी चीज कट गई, रहा देवदत्त खाली। तो इसमें परस्पर भेद का व्यावर्तन हो रहा है। माने दोनों तत्पदार्थ में और त्वम पदार्थ में आपस में जो भेद प्रतीत हो रहा था, तत्वमसि कहने से एक दूसरे के विशेषण अगर वो बनते हैं तो फिर ये परस्पर भेद कट जाता है। तो विशेष विशेषण संबंध क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में? जितनी भाव साधना है हमारी, जितने प्रकार की भाव साधना है, सुन लो जिसको सुनना है, नहीं वो और किसी को सुनना, किसको नहीं। मैं भगवान का बेटा, ठाकुर ने कहा पाका आमी। तुम्हारी व्याख्या शरीर से हो रही है, वो कच्चा आमी, वो छोड़ो, भगवान से व्याख्या करो। अब इसमें क्या होता है कि भगवान मेरी माँ, इतना ही होता है क्या? मैं भगवान का बेटा नहीं होता? तो ये जो प्यार है, ये परस्पर भेद को काटते जाता है। कोई भी भाव हो, वो प्यार को बढ़ाता है। नारद जी ने बताया हमको ये, मालूम है, त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य कांता नित्य दास्य नित्य कांता स्मरणात्मकम प्रेम कार्यम प्रेमैव कार्यम। यानी पहले तो वो भाव परमानेंट बनेगा, हमारा स्थायी बनेगा। दास्य कांता बता दिया, मैंने बीच का सब आ गया उसमें, सख्य वात्सल्य सब। पहले तो वो परमानेंट बनना चाहिए, मैं उसकी व्याख्या भी नहीं कर रहा हूँ। परमानेंट माने पूरे जीवन में अप्लाई होना चाहिए, खाली पूजा के लिए बैठा हूं तब नहीं। अगर मैं भगवान का दास हूं तो सारी दुनिया भगवान का दास है, मेरा दास कोई नहीं है, और मैं किसी का दास नहीं हूं। ये परमानेंसी होती है। ठीक है, जैसे मीराबाई ने कहा और कोई पुरुष होता ही नहीं है, तो मैं अगर भगवान की पत्नी हूं तो सारे भगवान की पत्नी है, पुरुष हो स्त्री हो कोई भी, और मैं किसी और की पत्नी नहीं हूं। ये दोनों चीज आ जाती है इसमें। अब ये परमानेंट हो गया। जब परमानेंट हो जाता है तो जब प्यार बढ़ता है तो ये त्रिरूप भंग पूर्वकम, त्रिरूप माने भगवान पति है, मैं पत्नी हूँ, और हमें प्यार है, ये तीन रूप उसके, ये खत्म हो जाते हैं, प्यार बचता है खाली। प्यार में द्वैत की जरूरत नहीं होती, शुरू में दिखता है द्वैत। स्वामी जी भक्ति योग के लास्ट चैप्टर में बोल रहे हैं, कंक्लूजन में, उपसंहार, कि हम दो थे, फिर चार आंखें मिली, फिर एक हो गए। तो उनका कहना है, विद्वान मनोरंजनी टीका का, कि इस तरह से परस्पर माने विशेष विशेषण संबंध से तुम और निकट पहुंच जाओ। अब फिर तुम उसको छोड़ दो, फिर लक्ष्य लक्षण संबंध लगाओ। यानी वो कहने पर भाग लक्षण,
कुछ छोड़ना पड़ेगा, रिमोटनेस छोड़ना पड़ेगा, खाली चैतन्य पकड़ना पड़ेगा। मैं कहने से भी अल्पज्ञ ये सब छोड़ना पड़ेगा, खाली चैतन्य पकड़ना पड़ेगा, तब आइडेंटिटी होगी। ये हमारे ने सिखाया। मेरा छांदोग्य पढ़ा हुआ नहीं था उन जमाने में, तो मैंने कहा कि महाराज ये तो सदानंद ही थी, तो वेदांत साहब पढ़ा था नागपुर में, और ये व्याख्या मिली थी वहां पर। तो मैंने कहा कि महाराज ये तो सदानंद ही थी, तो बोल रहा है ना कि तीनों से अखंड अर्थ बोधन होता है। तो कह रहे उसके टीकाकर तो नहीं कह रहे। अब मैंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। विद्वान मनोरंजन नहीं, महाराज वो कोई टीका होती है विद्वान का मनोरंजन करने? कोई साधकों की होती है क्या? कि उनका कल से मेरे क्लास में नहीं आता, एग्जाम्पशन मिल गया मुझे। पर तब मैंने दूसरा हवाला दिया था, हमारे लीला प्रसंग में ये बात है। अब लीला प्रसंग भी लाना चाहिए था मैंने। पढ़ो तुम जो जहां पर है, जो गुरु भाव में दूसरा ही चैप्टर ना, भाव संबंधी इत्यादि इत्यादि कथाएं, उसमें शारदानंद स्वामी जी समझा रहे हैं कि कोई भी सगुण साकार रूप में भक्ति आरंभ करता है इति इति भाव से, वो निर्विकल्प समाधि तक कैसे पहुंच जाता है, मैं समझा रहा हूं। और उसमें उन्होंने आखिरी में दो चीजें बताई है। एक में वो टीका लगेगी तुम्हारी, मैंने शारदानंद स्वामी जी कर रहे हैं और उनका अनुभव की चीजें सारी। प्यार बढ़ते 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 इतना बढ़ गया, तब हमारी समझ में आया कि निर्विकल्प समाधि अगर हुई हमारी, तो आनंद घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, आनंद पूर्ण हो जाएगा। ये आनंद के सवाल है। पर आनंद के दूसरे नाम प्यार होता है। आनंद बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, तब वो निर्विकल्प में प्रवेश कर जाता है। ये हुआ बदलना। मैंने भक्ति से जाते जाते ये ज्ञान का फ्लैश हुआ। फिर कह रहे या उसकी भक्ति उसको उसमें ले जाती है, वो प्यार ही उसको डुबा देता है उसमें। ये यार शारदानंद स्वामी जी ऐसा महान शास्त्रकार नहीं है दुनिया में, सारे शास्त्रों का निचोड़ उठाकर लीला प्रसंग में रख दिया और उनका अपना अनुभव किया। तो मैंने खाली लीला प्रसंग का नाम लिया था। हमारे सहपाठी लोग मजाक उड़ाने लगे, चिन्मय आनंद वगैरह। लीला प्रसंग में तो कई तरह की बातें हैं, मैं क्या तो बोलूं उनको। लीला प्रसंग कई तरह की बातें, मैंने क्या क्या इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। अब मैंने जब छांदोग्य पूरा पढ़ने शुरू किया, यहाँ दो जगह ये चीज आ रही है। देखो परस्पर भेद व्यावर्तन होने से, ये देखो सदानंद इति ने बोला है नील कमल जैसा अर्थ मत समझो, उसे कहते विशेष विशेष संबंध मत समझो। ऐसा नहीं, लक्षण में भी उसने बताया कि जड़ लक्षण मत समझो, अजड़ लक्षण मत समझो। तो उसी तरह से इसमें संसर्ग हुआ, विशिष्ट हुआ, वाक्यार्थ नात्र सम्मता, अखंड अर्थ बोधे न, ये चर्चा मुझे करनी थी आज। तो यहाँ पर वेदांत सार में 151 नहीं 151 समान अधिकरण का है, 152 विशेष विशेषण भाव संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्ये, मैंने तत्वमसीति वाक्य सशब्दार्थ तत्काल नहीं स्वयं देवदत्ता, सशब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयम शब्द अर्थ एतत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष भाव। यानी इसमें जो कच्चे भक्त हैं द्वैती विश्राद्वैती, उनके लिए लागू नहीं हो रहा है। हम भगवान हमारे कह सकता है अधिकारवाणी से कोई? अद्वैत भक्त ही कह सकता है। मैं जितना भगवान का उतने भगवान मेरे, मैं कहूंगा वैसे चलेंगे भगवान।
अगर वो राम प्रसाद का गाना सुनो, मैं क्या तेरा 8वें महीने में उत्पन्न पुत्र हूँ क्या, तू मुझे खाने तो मैं तुझे खा लूंगा, खा के पेट में नहीं रखूंगा, हृदय में रखूंगा। राम प्रसाद का ये है विशेष विषय भाव संबंध। अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष भाव तथा अत्रापि वाक्ये मैंने तत्वमसीति वाक्य तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य से, इसमें परोक्षता ही भाव है, रिमोट। तुम पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य से, तुम पदार्थ मैंने मुझे डायरेक्टली ज्ञान है। च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष भाव, ये विशेषण एक दूसरे का परस्पर में जो भेद है उतना काट देता है ये प्यार। और ये ठाकुर ने अपने लाइफ में बता दिया। प्रमाण तो अनुभव का होता है ना। ठाकुर ने जिस भाव की भी साधना की उसके अंत में उसको अद्वैत ही अनुभव में आया। इसलिए सर्वधर्म एक, सर्वधर्म मत, जितने मत उतने पते ठाकुर कह सके। मुसलमान धर्म ने बोला अल्लाह का जप करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ऑपरेटिव पार्ट पकड़ करके उन्होंने किया वो। उनको पहले किसका, मोहम्मद का दर्शन हुआ, अल्लाह का दर्शन हुआ। अल्लाह का दर्शन माने सगुण ब्रह्म का, और फिर मंदिर विकल्प में चला गया। ईसा मसीह की तो साधना ही नहीं करनी पड़ी, पिक्चर के देख देखते उनमें प्रवेश कर गया। जितनी भाव साधना की, मधुर भाव साधना, दास्य भाव साधना, हर एक के अंत में उनको अद्वैत का ही अनुभव हुआ। और ये उन्होंने अपने सारे शिष्यों को सिखा दिया, इसलिए उनको हम आचार्य नाम आचार्य कहते हैं। अब एक घटना और सुना के इसको खत्म करूंगा। महापुरुष महाराज कह रहे हैं, जैसे कंपेयर के लिए कह रहा हूं मैं, यानी स्वामी विवेकानंद व्याकुल थे ना, भगवान को निराकार मान रहे, तो इनका मैंने दर्शन पाना है, मैंने अनुभव पाना ही, ऐसा नहीं है। ठाकुर के पास जाने के पहले से वेदांती ऐसे मुझे 3 लोग मालूम है, उनमें भी फर्क है आपस में। तुरानंद स्वामी जी और अखंडानंद स्वामी जी, ये वेदांत पढ़े हुए हैं, इसलिए वेदांती है। और महापुरुष महाराज कह रहे हैं कि मैं जब जवानी में आया तो मुझे, मेरा मन कहता था कि ये दुनिया नहीं है, तो मैं सोचता था मुझे दिख तो रही है। अब दिख तो रही है इसलिए नहीं, मैंने है ऐसा नहीं कह रहे हो। तो क्या मन की ऐसी अवस्था नहीं होगी कोई कि जिसमें दुनिया नहीं है ये दिख जाए? इसको हम क्या कहेंगे? निर्विकल्प समाधि का ही साधक है ना ये। मेरा मन कह रहा है कि दुनिया नहीं है, मेरा मन प्रतिक्षण मुझे बता रहा है कि दुनिया नहीं है, पर मुझे दुनिया अनुभव में आ रही है। क्या ऐसी मन की अवस्था नहीं होगी कि जिसमें दुनिया नहीं है ये अनुभव में आ जाएगा? और वो ब्रह्म समाज में गए निराकार के उपासक के देख करके, तो वहां तो बिल्कुल इतना उछला, उनसे कुछ भी उनको रमा नहीं वहां पर। अब राम बाबू के यहाँ ठाकुर आने वाले थे, और इन दिनों में ठाकुर की प्रसिद्धि थे परमहंस, दक्षिणेश्वर के परमहंस। तो हमारे यहाँ परमहंस आने वाले हैं दक्षिणेश्वर के मोहल्ले के, जो जो उनको मालूम है साधक हैं, भक्ति करते हैं, उनको बुलाया आपस में। ये उसी मोहल्ले में रहते थे उन दिनों में। अब जैसे इन्होंने प्रवेश किया ठाकुर निर्विकल्प समाधि में, देखो अब उनका स्ट्रगल होने के कारण वो पहचान गए, अरे यही तो वो अवस्था है जहाँ दुनिया नहीं है। मैं नहीं है, दुनिया के साथ साथ प्राण का फंक्शन नहीं है।
और उस दिन समाधि से बाहर आने पर ठाकुर ने केवल समाधि की बात की। वो ठाकुर का विशेषत्व है, जो भी वक्ता था वैसे ही। तो उन्होंने सोचा कि इनके पास जाने से मेरा पर्पज सर्व होगा, और ठाकुर भी उनके प्रति अट्रैक्ट हुए। उनको देखा वाला लक्षण देखे और फिर कहा कि वहां आना। दूसरे दिन सुबह महापुरुष जी चले गए दक्षिणेश्वर, और ठाकुर दरवाजे में खड़े हैं, किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रणाम किया झुक करके। ठाकुर ने कमरे में जाके कॉट पे बैठे और उनको बुलाया अंदर। अंदर गए तो उनके मन में आया कि तो बाहर तो बड़ा फॉर्मल प्रणाम हुआ था, औपचारिक। अब ये बैठे हैं ना, तो मैं इनके पैरों पर, उन्होंने पालथी मार के बैठे हुए, मैं इनके पैरों पर अपना सिर रखूंगा, ऐसा प्रणाम करूंगा। करके वो सिर को झुकाने लगे। उनको एकदम दिखा कि ये तो मेरी माँ है। मैंने गर्भधारिणी माँ नहीं, काली की दुर्गा की हमें पता नहीं, तो उनका यही भाव हुआ कि ये तो मेरी माँ है। इसलिए पैरों पर सिर रखने की वजह उन्होंने सिर ठाकुर की गोद में रख दिया। और ठाकुर के गोद में जब सिर रखा तो ठाकुर ने कहा पहचान लिया, देख लिया, समझ गया, पहचान लिया। तो कहते हैं जैसे ठाकुर ने कहा पहचान लिया, वो दृश्य बदल गया। और ठाकुर एक अनंत सत्ता है, समुद्र के समान, और इसमें मैं एक बुलबुले के समान हूं। हो गया मातृभाव की परिणति अद्वैत में। और जन्म भर महापुरुष जी का भाव रहा है ठाकुर के प्रति। ब्रह्मानंद स्वामी जी को पहले माई प्रतीत हुए थे, बाद में अद्वैत का ज्ञान हो गया। और महापुरुष जी को पहले ही दिन दोनों ज्ञान हो गए। और ठाकुर के प्रति माँ ये भाव उनका आखिरी तक रहा है, पर अद्वैत भाव हो गया। और ठाकुर ने अपने हर शिष्य को, जो निराकार का उपासक था, स्वामी विवेकानंद, उसको राम का मंत्र सिखाया, काली का मंत्र सिखाया। और राम नाम में पागल होके एक दिन स्वामी जी काशीपुर में रात में चक्कर लगा रहे। और ये चीज अगर और सपोर्ट ढूंढना है, समझना है अच्छी तरह से, गौड़पाद कारिका में वैतथ्य प्रकरण कह रहे हैं अद्वैत ज्ञान तो ठीक है, पर अद्वैत जो भाव के रूप में हमें प्राप्त होता है, उस अद्वैत का एक रूप होता है। और जितने हमारे भाव है उसमें 35 भाव गिनाए भगवान के प्रति, और बोला है अनंत प्रकार के होते हैं। और ये सारे भाव भी अद्वैत से ही निकले हुए हैं। और गुरु जिसको जो भाव सिखा देता है वो पकड़ लेता है। परंतु अद्वैत के आधार पर ये सारे भाव निकले, ये अगर तुम्हारा पक्का रहा तो ठीक है। तस्मात अद्वैता शिवा। और ठाकुर की यही सीख है, अद्वैत भाव आचरण में मान के जो इच्छा वो करो। जो इच्छा मैंने चोरी चमारी नहीं होती, जो भी साधना करनी है करो, पर पहले ही अद्वैत को कन्विक्शन के रूप में धारण करो। ये हमारा प्रयास रहता है। तो यह है विशेष विशेषण भाव संभव। आगे जाकर के यहाँ भी शब्द भी आएंगे वो सारे, पर आगे जाकर के मैंने वो 11वें खंड में आखिरी की तरफ आत्मा और ब्रह्म के बारे में आएगा ये। तो क्या अभी जो बोला परस्पर नहीं, परस्पर भेद व्यावर्तन,
खैर अब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं वही, हाँ अभी टाइम है। यद्वाव यदेव वयम कम अवोचाम तदेव खम आकाशमिति। एवं खेन विशेष्यमाणं कम विषेन्द्रिय संयोगजात सुखात निवर्तितम स्यात्। जो विषेन्द्रिय संयोग से जो क्षणिक सुख होता है वो तो इसमें निकाल दिया हमने। आकाश को हमने जब कम का विशेषण कर दिया तो ये सुख तो निकाल दिया हमने। नीले नैव विशेष्यमाणम उत्पलम रक्ताभिदिव्या। नील कमल का उदाहरण लिया है कि नील कमल में जैसा लाल वगैरह को काट देता है नील, ऐसा इसमें तो हमने उसका क्षणिकत्व काट दिया। यदेव खमिति आकाशम अवोचम तदेव च कम सुखमिति जानीहि। एवं च सुखेन विशेष्यमाणम खम, तो आनंद रूप में आकाश को बताने से भौतिकाद अचेतनात् निवर्तितम स्यात्। ये भौतिक जो आकाश है इसको निकाल दिया हमने, ये अचेतन है। स्यात् नीलोत्पल वदेव, फिर वही उदाहरण दिया नीलोत्पल। सुखम आकाशस्थम न इतरत लौकिकम। आनंद रूप आकाश है ये, लौकिक आकाश नहीं है। आकाशम तो सुखाश्रयम न इतरत भौतिकम इति अर्थ। सुख का आश्रय जो आकाश वही वो है, वो भी भौतिक नहीं, वो भी भौतिक नहीं रहा। नील कमल का उदाहरण देकर के आचार्य ने दोनों तरफ लगा करके समझा दिया। फिर ये पूछ रहे 2 बार बताने की क्या जरूरत है। ननु आकाशम चेत सुखेन विशेषयितुम इष्टम अस्तु अन्यतर देव विशेषणम यद्वाव कम तदेव कम इति अतिरिक्तम इतरत। यदेव कम तदेव कम इति पूर्व विशेषणम हुआ। आकाश को अगर सुख के द्वारा विशेषित करना है तो जो सुख है वही आकाश है, इतना कहना पर्याप्त था। आकाश है वही सुख बताने की क्या जरूरत है। या पहला वाला रिडंडेंट है या दूसरा वाला रिडंडेंट है, ये स्थूल बुद्धि। ननु सुखाकाशय और उभयोरपि लौकिक सुखाकाशाभ्याम व्यावृत्तिर इष्टे इति हो। हमने पहले ही बोल दिया है कि सुख का क्षणभंगुर तो नहीं रहना चाहिए और आकाश का जड़ तो नहीं रहना चाहिए, पहले बता दिया हमने। सुखेन आकाशे विशेषिते व्यावृत्तिर उभयोर अर्थ प्राप्त एव इति चेत। बोले सुख से आकाश का विशेषण बता दिया तो दोनों का कट गया, बोले ऐसे नहीं कटता है। सत्यम एवं किंतु सुखेन विशेषित सेव आकाशस्य ध्येयत्वं विहितं न तो आकाश गुणस्य विशेषणस्य सुखस्य ध्येयत्वं विहितं। और सूक्ष्म में घुस गए। पहले कम ब्रह्म बोला है ना, कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोला है दोनों को पहले, इसलिए दोनों के द्वारा ध्येय है ब्रह्म। केवल आनंद गुण के द्वारा ब्रह्म को सोच सकते हो और केवल आकाश सर्वव्यापी को सोच के ब्रह्म को सोच, इसलिए दोनों का भेद काटना है। इसमें उद्देश्य नहीं खाली आकाश रूप में ब्रह्म को सोचो, सुख रूप में सोचो। सुख रूप में कहाँ सोचा है? बृहदारण्य 147 148 मेरे पेट मंत्र कि ब्रह्म को कैसे सोचो, आत्मा ऐसा सोचो। अरे पर आत्मा का क्या गुण लेके सोचें? आत्मा ही प्रिय है, ये सोचो। प्रिय और अनंत एक ही चीज है। इसलिए कह रहे दोनों का ध्यान कर सकते हैं हम। विशेषण उपादान से विशेष नियंत्रित्वेन उपक्षय।
जब हम विशेषण को उसका सब्सटेंस मानते हैं और विशेष्य जो है उसको कंट्रोल कर रहा है विशेषण को, इसलिए उनका परस्पर बाकी कट जाता है सारा। आता केन सुखम अपनी विशेष्यते देवता, इसलिए आकाश के द्वारा सुख को भी हमने विशेष कर दिया, जिससे आनंद को हम ध्यान कर सके। कुतश्च एतत् निश्चयते, ये आपको कहाँ मिला? वही कम शब्द श्यापी ब्रह्म शब्द संबंधात्मकम ब्रह्म, क्योंकि कम भी ब्रह्म बोल दिया है। ठीक है, दोनों को जाना था, मैं पूरा कर लेता हूँ, कल दोबारा पढ़ लेंगे इसको। कम शब्द से ब्रह्म शब्द संबंधात्मकम ब्रह्म इति, यदि सुख गुण विशिष्ट से खस्य देहत्वं विवक्षितं स्यात् कम खम ब्रह्म इति ब्रूयुराज्ञया प्रथम। अगर इसमें खाली आनंद का ही ध्यान करना है कि आकाश का ही ध्यान करना है, तो पहले ही तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोल दिया। न च एवं मुक्तवंता किम तरी, यहाँ ऐसा तो नहीं बोला, तो क्या बोला है? खम ब्रह्म इति। अतो ब्रह्मचारिणो मोह अपनयनाय, इसलिए उस ब्रह्मचारी का मोह काटने के लिए कम खम शब्दयोर इतरेतर विशेषण विशेषत्व निर्देशो, ये यहाँ पर आया वो शब्द, यहाँ पर आया वो शब्द विशेष्य विशेषण, एक दूसरे का विशेषण और विशेष्य है। निर्देशो युक्त एव यद्भाव कम इत्यादि, तद एतद अग्निवीर उत्तम वाक्यार्थम अस्मत् बोधा, ये श्रुतिरा। अभी श्रुति की बात है लास्ट वाली। प्राणम च अस्मै ब्रह्मचारिणे तस्य आकाशः तद आकाशः तस्य आकाशः तद आकाशः, प्राण से संबंधित आश्रयत्व न हार्द आकाश इत्यर्थ। अब ये प्राण और आकाश का संबंध लगा दिया, तो फिर आकाश तो हमारा हृदय आकाश हो गया। ये और एक विशेषण विशेष संबंध जुड़ गया। सुख गुणवत्व निर्देशात तम च आकाशम सुख गुण विशिष्टम ब्रह्म तत्सम च प्राणम ब्रह्म संपर्कादेव ब्रह्म इति वयम, यानी प्राण और आकाश का संबंध लगा के आकाश तो हमारा हृदय वाला बता दिया, और हृदय वाला प्राण, आनंद वाला प्राण बताने से ये प्राण भी ब्रह्म हो गया। प्राणम च आकाशम च समुचित्य ब्रह्मणि ऊंचो अग्नि, इसलिए प्राण और आकाश का भी परस्पर भेद व्यावर्तन हो गया। प्राण और आकाश इकट्ठा बताने से आकाश हो गया हमारा हृदय आकाश, और हृदय आकाश में प्राण जो होता है हमारा, अब ये इंडिविजुअल प्राण नहीं रहा, यानी अनुभव होगा हृदय में, पर वो सर्वव्यापी रूप में अनुभव होगा उसका, ऐसा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु, तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पण।